स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 63वां। भगवान का तत्वतः निश्चय। संवत 1876 में फाल्गुन कृष्णा सप्तमी 7 मार्च 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, सफेद चादर ओढ़ी थी और श्वेत रेशमी किनारी वाला पाग सिर पर बांधी थी और कंठ में श्वेत पुष्पों के हार सुशोभित हो रहे थे। पाग में गुलाब के पुष्पों के तुर्रे लगे हुए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनिगण तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय नृसिंहानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान संबंधी निश्चय होने में जिसे किसी प्रकार की त्रुटि हो, उसके मन में कैसे संकल्प होते हैं? तब श्रीजी महाराज बोले कि जिसे भगवान के निश्चय में कोई त्रुटि हो, उसे जब कभी भगवान में कुछ सामर्थ्य दिखाई देता है तब उसे बहुत ही आनंद होता है, परंतु जब सामर्थ्य नहीं दिखाई देता तब उसका अंतःकरण निस्तेज हो जाता है। उसके हृदय में कुछ अनुचित संकल्प होते हों और वे टालने पर भी नहीं टलते हों, तब वह भगवान को ही दोषी ठहराने लगता है कि मैं इतने दिनों से सत्संग कर करके मर गया, फिर भी भगवान मेरे बुरे संकल्पों को टालते नहीं हैं। इस प्रकार वह भगवान पर दोष मढ़ता है और जिन पदार्थों में उसकी आसक्ति रहती हो तथा उसका मन हटाने पर भी उस पदार्थ से ना हटता हो, तब वैसा का वैसा दोष वह भगवान में भी देखता है कि मुझ में जिस प्रकार कामादिक दोष हैं, वैसे ही वही दोष भगवान में भी हैं, परंतु वे भगवान हैं अतः महान कहलाते हैं। इस प्रकार के संकल्प जिसके मन में रहते हों, उसके निश्चय में त्रुटि है, इसलिए उसका निश्चय परिपक्व नहीं है। फिर परम चैतन्यानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, जिसे भगवान का परिपक्व निश्चय होता है, उसे किस प्रकार के संकल्प होते हैं? तब श्रीजी महाराज बोले कि जिसे परिपक्व निश्चय होता है, उसके मन में ऐसी भावना रहती है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है और जहां प्रत्यक्ष भगवान है वहीं परम धाम है, तथा ये सभी संत नारद सनकादिक के समान हैं और ये सभी सत्संगी उद्धव, अक्रूर, विदुर, सुदामा और वृंदावन के ग्वालों के समान हैं। जो स्त्री हरिभक्त हैं वे गोपियां द्रौपदी, कुंती, सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी और पार्वती के समान हैं और मैं अब पूर्ण काम हो गया हूं, मुझे अब कुछ करना शेष नहीं रहा। मैं गोलोक, वैकुंठ, ब्रह्मपुर को प्राप्त हो चुका हूं। जिसके ऐसे संकल्प होते हों और हृदय में अति आनंद समाया रहता हो, इस प्रकार जिसके अंतर में प्रतीत हो रहा हो, उसके निश्चय को परिपक्व समझना चाहिए। ऐसा कहकर श्रीजी महाराज बोले कि भगवान के स्वरूप को तत्वतः जान लेने के पश्चात उसे जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। सो अब तत्वतः भगवान के स्वरूप को समझने की रीति बताते हैं, उसे सुनिए, जिसे सुनकर परमेश्वर के स्वरूप का अडिग निश्चय हो जाता है। भगवान को तत्वतः समझने में सर्वप्रथम तो भगवान की महत्ता जाननी चाहिए। जैसे कोई बड़ा राजा हो और उसके दास दासियों के लिए भी 7 मंजिला हवेलियां हों तथा बाग बगीचे, रथ और घोड़े तथा स्वर्ण आभूषण इत्यादि सामग्रियों से युक्त उन दास दासियों के घर भी देवलोक के समान दिखाई देते हों, तब उस राजा का राजभवन व उसमें विद्यमान सामग्रियां अत्यंत शोभायमान होंगी ही। वैसे ही श्री पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मादिक देवताओं के लोक तथा उनके वैभव का भी पार नहीं पाया जा सकता। तब उन विराट पुरुष जिनके नाभि कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, उनके वैभव का पार कैसे पाया जा सकता है? ऐसे अनंत कोटि विराट पुरुषों के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान का धाम रूप अक्षर, जिसके एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड अणुवत उड़ते फिरते हैं, ऐसा भगवान का धाम है। उस धाम में स्वयं पुरुषोत्तम भगवान दिव्य रूप से सदा विराजमान रहते हैं। उस धाम में अपार दिव्य सामग्रियां हैं।
ऐसे भगवान की महत्ता का पार कैसे पाया जा सकता है? इस प्रकार भगवान की महत्ता को समझना चाहिए। और जो जिससे बड़ा होता है वह उससे सूक्ष्म भी होता है और वह उसका कारण भी होता है। जैसे पृथ्वी से जल महान है और वह पृथ्वी का कारण भी है और पृथ्वी से सूक्ष्म भी है। जल से बड़ा तेज है और तेज से बड़ा वायु है तथा वायु से बड़ा आकाश है। वैसे ही अहंकार, महतत्व, प्रधान पुरुष, प्रकृति पुरुष तथा अक्षर ये सभी एक दूसरे से बड़े हैं तथा एक दूसरे से सूक्ष्म और एक दूसरों के कारण भी हैं। और ये सभी मूर्तिमान हैं। परंतु भगवान का अक्षरधाम अत्यंत बड़ा है। उस अक्षर के एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड अणुवत उड़ते ही फिरते हैं। जैसे किसी बड़े हाथी के शरीर पर चींटी चल रही हो किंतु हाथी के सामने उसकी कोई गणना ही नहीं, वैसे ही उस अक्षर की महत्ता के आगे अन्य किसी की कोई गणना ही नहीं होती। जैसे मच्छरों के बीच चींटियां बड़ी दिखाई देती हैं, चींटियों के बीच बिच्छू बड़ा दिखाई देता है, बिच्छुओं के मध्य सर्प बड़ा दिखाई पड़ता है, सर्पों के बीच चील बड़ी दिखाई देती है, चीलों के बीच भैंसा बड़ा दिखाई पड़ता है, भैंसे के बीच हाथी बड़ा लगता है और हाथियों के बीच गिरनार जैसा पर्वत बड़ा दिखता है और गिरनार के मध्य मेरु पर्वत बड़ा दिखाई देता है। ऐसे मेरु पर्वतों के बीच लोकालोक पर्वत बड़ा लगता है और लोकालोक पर्वत से पृथ्वी अतिशय बड़ी दिखाई देती है। और पृथ्वी का कारण जो जल है वह पृथ्वी से बड़ा और सूक्ष्म भी है। इसी प्रकार जल का कारण तेज है, तेज का कारण वायु है, वायु का कारण आकाश है, आकाश का कारण अहंकार है, अहंकार का कारण महतत्व है, महतत्व का कारण प्रधान एवं पुरुष हैं और उन प्रधान और पुरुष का कारण मूल प्रकृति तथा ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष है। और इन सब का कारण अक्षर ब्रह्म है और वह अक्षर तो पुरुषोत्तम भगवान का धाम है। और उस अक्षर की संकुचन या विकास की अवस्था नहीं होती है, उसका सदैव एक ही रूप बना रहता है। और वह अक्षर मूर्तिमान है परंतु बहुत बड़े हैं, अतः उन अक्षर का रूप किसी की भी दृष्टि में नहीं आता। जैसे 24 तत्वों का कार्य ब्रह्मांड पुरुषावतार कहलाता है और वह विराट पुरुष कर चरणादि से युक्त है, परंतु उसकी मूर्ति अतिशय विशाल है, अतः उसे देखने में नजर नहीं पहुंचती। और उस विराट पुरुष की नाभि से उत्पन्न कमल के नाल में ब्रह्मा 100 वर्ष तक चलते रहे, परंतु जब कमल की नाल का ही अंत नहीं आया तब विराट पुरुष का पार ही कैसे पाया जा सकता है। इस प्रकार विराट का रूप नहीं दिखाई देता। ठीक उसी तरह अक्षरधाम भी मूर्तिमान है, परंतु वह किसी को नहीं दिखाई देते, क्योंकि वह इतने बड़े हैं कि ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उनके एक एक रोम में उड़ते ही रहते हैं। उन अक्षरधाम में पुरुषोत्तम भगवान स्वयं सदैव विराजमान रहते हैं तथा अपनी अंतर्यामी शक्ति द्वारा अक्षरधाम अनंत कोटि ब्रह्मांडों तथा उन ब्रह्मांडों के सभी ईश्वरों में वह अन्वय भाव से रहते हैं और उस अक्षरधाम में अपने साधर्म को प्राप्त करते हुए ऐसे अनंत कोटि मुक्त भगवान की सेवा में रहते हैं। और उन भगवान के सेवकों के एक एक रोम में कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाश दिखता है। अतः जिनके सेवक ऐसे हों तो उनके स्वामी पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। ऐसे अति समर्थ भगवान स्वयं अक्षर में प्रवेश करके अक्षर रूप होते हैं तथा इसके पश्चात मूल प्रकृति पुरुष रूप हो जाते हैं और फिर प्रधान पुरुष रूप होते हैं। उसके पश्चात वे प्रधान में से उत्पन्न 24 तत्वों में प्रवेश करके उनका स्वरूप ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे उन तत्वों द्वारा उत्पन्न विराट पुरुष में प्रवेश करके उनका स्वरूप धारण करते हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव में प्रवेश करके उनका रूप ग्रहण करते हैं। इस प्रकार अति समर्थ, अति प्रकाश युक्त तथा अत्यंत महान ये भगवान अपने ऐसे ऐश्वर्य और तेज को स्वयं में संगोपन करके जीव के कल्याण के लिए मनुष्याकार हो जाते हैं और
तब ऐसा रूप धारण करते हैं ताकि मनुष्य उनके दर्शन तथा सेवा एवं अर्चना आदि करने में समर्थ हो सके। जैसे चींटी के पैर में बारीक कांटा लग गया हो, उसे बर्छी और नहनी द्वारा निकाला जाए तो निकलता नहीं है, अपितु बहुत बारीक लोहे के उपकरण से वह निकलता है। वैसे ही भगवान भी अपनी महत्ता को स्वयं में छिपाकर अतिशय अल्प रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार अग्निदेव भी अपने प्रकाश तथा ज्वाला को छिपाकर मनुष्य सदृश हो जाते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने सामर्थ्य को छिपाकर जीव के कल्याण के लिए मनुष्योचित व्यवहार करते हैं। तब जो मूर्ख होता है वह ऐसा समझता है कि भगवान कोई भी सामर्थ्य क्यों प्रकट नहीं करते हैं, परंतु भगवान केवल जीव के कल्याण के लिए अपने सामर्थ्य को छिपाकर व्यवहार करते हैं। यदि भगवान अपनी महत्ता को प्रकट करें तो ब्रह्मांड की कोई महत्ता नहीं दिखाई देती, तब जीव की तो गणना ही क्या। इस तरह जिसके हृदय में ऐसी महिमा सहित भगवान का निश्चय सुदृढ़ हो गया हो, उसे काल, कर्म, माया किसी भी प्रकार का बंधन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए जिसने उक्त रीति के अनुसार भगवान को तत्वतः समझ लिया है, उसे कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रह जाता। यह सुनकर नित्यानंद स्वामी ने पूछा कि क्या भगवान ऐसे अनुक्रम द्वारा अवतार धारण करते हैं या अनुक्रम के बिना भी मनुष्याकृति धारण करते हैं? तब श्रीजी महाराज ने कहा कि अनुक्रम का कोई मेल नहीं है। जैसे कोई पुरुष तालाब में डुबकी लगाकर चाहे तो वहीं निकल सकता है या किनारे पर अथवा आसपास कहीं भी निकल सकता है, वैसे ही पुरुषोत्तम भगवान अक्षर रूप धाम में डुबकी लगाकर चाहे तो वहीं से सीधे मनुष्याकृति ग्रहण कर लेते हैं अथवा स्वेच्छानुसार उक्त अनुक्रम द्वारा मनुष्याकार हो जाते हैं। इस प्रकार वार्ता करके श्रीजी महाराज पुनः बोले, जिसे अत्यंत दृढ़ निश्चय है उसके लक्षण संक्षेप में कहता हूं, उसे सुनिए। परिपक्व निश्चय वाले का प्रथम लक्षण यह है कि स्वयं अत्यंत त्यागी होने पर भी उससे चाहे जितनी प्रवृत्ति मार्ग की क्रिया कराई जाए तो वह करता है, किंतु करने से पीछे नहीं हटता और बेमन होकर नहीं बल्कि प्रसन्नता पूर्वक करता है। दूसरा लक्षण यह है कि उसका चाहे जैसा स्वभाव हो और कोटि उपाय करने पर भी वह स्वभाव ना टलता हो, परंतु उस स्वभाव को छोड़ देने के लिए परमेश्वर का आग्रह देखें तो वह उस बुरे स्वभाव का तत्काल परित्याग कर डालता है। तीसरा लक्षण यह है कि अपने में कुछ अवगुण होते हुए भी परमेश्वर के कथा कीर्तन तथा भगवान के संत के बिना घड़ी भर भी वह नहीं रह सकता और अपना अवगुण देखता है तथा संत का अधिक से अधिक गुण ग्रहण करता है और भगवान की कथा, कीर्तन और उनके संत की अति अधिक महिमा समझता है। ऐसा जिसका दृढ़ आचरण होता है उसका निश्चय परिपक्व समझना चाहिए। ऐसा निश्चयवान भक्त यदि प्रारब्धवश कभी अपने आचरण से च्युत भले ही हो जाए, परंतु उसका अकल्याण नहीं होता। यदि ऐसा निश्चय ना रहे तो चाहे कैसा भी त्यागी हो तो भी उसका कल्याण नहीं होता। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 63वां वचनामृत पूर्ण हुआ।